हाय ऑल, इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है संडे, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 2 अप्रैल। और मेरे पास कुछ कुछ रिक्वेस्ट्स आ रही हैं कि जो हमने बेसिक सीरीज़ की है उसके अंदर और थोड़ा डिटेलिंग के अंदर हमें समझाने की ज़रूरत है। नॉट दैट द सीरीज़ इज़ नॉट गुड, बट उसमें भी क्या हम और थोड़ा डिटेलिंग कर सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ टेनकेन सेन। एंड फॉर द वंस हु डोंट नो, हमने पिछले हफ्ते 5 वीडियोस अपलोड किए हैं ऑन बेसिक्स ऑफ इचिमुकु, जिसमें हमने ये एलिमेंट्री सीरीज़ 1 इसका नाम दिया है। ये बिल्कुल एडवांस्ड लेवल की सीरीज़ है। और उस सीरीज़ में एक सेशन था जो टेनकेन सेन के ऊपर था, जो कि एक माइनर सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाता है और एक बहुत की इंडिकेटर या इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन इचिमुकु सिस्टम। तो ये उस फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर, जो टेनकेन की सेकंड वीडियो थी, टेनकेन के ऊपर ये और बेसिक्स हम दिखाएंगे कि टेनकेन को और अच्छे से कैसे स्टडी किया जाए। और ये बिल्कुल बिगनर्स वीडियो है, लेकिन इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि शायद बहुत मैच्योर्ड ट्रेडर्स जो हैं या इन्वेस्टर्स जो हैं, जो यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन को और इचिमुकु को, वो शायद ये नहीं जानते होंगे, करते होंगे बट उनको पता नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें जो मैं ये सेशन में बोलने वाला हूँ। So now let's begin our conversation on Tenkan Sen. So this is a chart that I have picked. I generally pick very near live charts. तो ये हमारा अभी ये निफ्टी जो है उसी का बहुत ही लाइव चार्ट बोल सकते हैं आप। ये मार्च के महीने यानी पिछले महीने का चार्ट है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज एक्सरसाइज करेंगे कि टेनकेन को कैसे और अच्छे से समझा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव इचिमुकु फ्रॉम माय ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ इचिमुकु हटा दिया। ये बेसिक चार्ट जैसे दिखता है वैसे है। ये कुछ कुछ लाइंस जो हमने ड्रॉ किए और ये जोन्स ड्रॉ किए, हम उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे डेली एनालिसिस सेशन का हिस्सा है और मैं उसको बिल्कुल भी छेड़ता नहीं हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू इंडिकेटर्स एंड आई एम प्लॉटिंग इचिमुकु। इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग काइट। तो ये इचिमुकु मैंने प्लॉट कर दिया। इचिमुकु मैंने जैसे ही प्लॉट किया, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट आ गया ग्रीन एंड रेड, और ये बेसिक डिफ़ॉल्ट चार्ट है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, क्योंकि आज हमारा सेशन सिर्फ और सिर्फ टेनकेन सेन के ऊपर है, मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। मैं कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग स्पैन ए, लैगिंग स्पैन बी, इन सब में से सिर्फ टेनकेन सेन को यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। और टेनकेन सेन यहाँ लिखा नहीं है कहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो कन्वर्जन लाइन इज इक्वल टू टेनकेन सेन। ठीक है, तो हम उसको सिर्फ रखेंगे और बाकी सब को हटा देंगे। और कुमो क्लाउड की भी आज ज़रूरत नहीं है। सो वी विल रिमूव कुमो क्लाउड। एडवांस्ड डिस्कशंस करेंगे जब लेटर स्टेजेस में, तब हम कुमो को लेके आएंगे। तो नाउ आई हैव टेनकेन। जो हमने टेनकेन सेन को प्लॉट करना था वो टेनकेन सेन हमारे पास अब आ चुका है। मैंने अपने चार्ट को बड़ा भी कर दिया है। ओके, नाउ टेनकेन सेन का जो डेफिनेशन या फॉर्मूला वो ये है, पिछले 9 दिन का सबसे हाई और सबसे लो, इन दोनों को लेके उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया जाए। आपकी जानकारी के लिए, मूविंग एवरेजेस और टेनकेन सेन ये दोनों में फ़र्क होता है। पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड कि 9 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से, वो और टेनकेन सेन सेम होंगे। ऐसा नहीं है। पहली बात तो सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सेम नहीं है, और टेनकेन सेन तो इन सबसे एकदम विपरीत है। क्यों? क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज में हम लोग डे एंड की प्राइसेस को लेते हैं और जितने पीरियड का वो होता है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 9 करते हैं या 10 करते हैं, जो भी पीरियड है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो नज़दीक के क्लोजर्स होते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा अलग होता है एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से। टेनकेन सेन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है फॉर द पास्ट 9 डेज, और इसका क्लोजिंग से लेना देना नहीं है। इसका हायर हाइज और हायर लो, यानी हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो पिछले 9 दिन का होता है, उसके साथ लेना देना होता है। तो इन दिस केस हमारा पिछले 9 दिन का, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला दिन जो था उसको हम 15 मार्च गिनते हैं, 9:15 की कैंडल। तो उसका हाई क्या था? उसका हाई था 17,212, और लो क्या था 9वें दिन की कैंडल का? तो उसका लो था 17,124। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो आपके पास एक मिड पॉइंट बनेगा जो होगा 17,167। ठीक है, ये हमारा टेनकेन सेन है। और ये आप देख रहे हैं, मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा दूंगा तो ये वहाँ पे आपको दिख जाएगा बिंदु। यहाँ पर ये एग्जैक्ट बिंदु कहाँ पर है?
ये है, ये जगह पे, ये इसका पॉइंट है। आप देख लीजिए, ये टेनकेन-सेन आ गया बीचों बीच, और ये कहाँ पर है 17,167। और ये जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा और ये यहाँ पे जाएगा तो ये लगभग सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कोई हाईएस्ट हाई या लोएस्ट लो नहीं हो रहा है। बट जैसे ही ये यहाँ पर आ जाएगी डंडी, और अगर कोई नया लो बना तो वो चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये लो नीचे आया तो ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ता रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्वर्जेशन ऑन टेनकेन। इसको कैसे प्लॉट करते हैं, और ये जो है इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। सिस्टम कैलकुलेटेड है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक्स हम सीख रहे हैं, बेसिक्स से। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन के साथ प्लॉट बना करके भी दिखा दिया, तो इसको ऐसे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, ये एक माइनर सपोर्ट है, कोई भी ट्रेंड का मेजर सपोर्ट नहीं है, और माइनर सपोर्ट है, और ये ट्रेंड को सपोर्ट करता है। ठीक है, दिस विल ऑलवेज सपोर्ट द ट्रेंड। और माइनर सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये माइनर सपोर्ट टूटे तो, अब मैं जो बोलने वाला हूँ, फॉन्ट ऑफ 20 बोल्ड अंडरलाइन, ये करने वाली बात है। जब ये माइनर सपोर्ट टूटता है तो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि हमारा जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्राइस है, उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है, बम्प्स आ रहे हैं, BUMP। ठीक है, और उसको और अच्छे से कैसे देखा जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो इसके बाद वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला होगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। हम इसको जितनी ज़रूरत है उतना ही डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, शुक्रिया, जय हिंद।